हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक महानतम शासक शेरशाह सूरी को महान बनाने वाले महत्वपूर्ण विकास कार्य एवं उसके महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में विवरण के रूप में हम इस वीडियो लेक्चर के तहत परिचर्चा करेंगे। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम सर्वप्रथम शेरशाह सूरी से जुड़े हुए निम्नलिखित विषयों के ऊपर परिचर्चा करेंगे, जिसके तहत हम उसके शासनकाल में संचालित व्यापार वाणिज्य के बारे में परिचर्चा करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि मुद्रा अर्थव्यवस्था को बहुत व्यवस्थित तरीके से शुरू करने की शुरुआत शेरशाह सूरी ने की थी, और ये शुरुआत इतनी अच्छी थी कि हम ये मान के चलते हैं कि शेरशाह सूरी के द्वारा जो व्यवस्था चलाई गई, न केवल वो ब्रिटिश काल में अपितु उसी तरह की दशमलव पद्धति को भारत ने 1947 तक अपनाया। फिर हम ये देखेंगे कि उसके शासनकाल में सड़क और सराहे या रहने के लिए विभिन्न धर्मशालाओं का निर्माण करवाया गया, वह क्या थी। साथ ही हम ये देखेंगे कि साम्राज्य को स्तरीकरण देने के लिए उसके द्वारा खुफिया गुप्तचर व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। उस व्यवस्था के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्या तत्व थे। फिर हम ये देखेंगे कि शेरशाह सूरी की धार्मिक नीति क्या थी और धर्म के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए उसने क्या उपाय किए। फिर हम ये देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उसने आर्किटेक्चर अर्थात स्थापत्य कला में भी बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया, और इस सब में उसके द्वारा स्थापत्य के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए उनके बारे में भी हम परिचर्चा करेंगे। आइए एक एक करके इन सभी बिंदुओं के बारे में विस्तृत रूप से परिचर्चा करते हैं। व्यापार वाणिज्य। शेरशाह ने उन सभी कर्तव्यों को समाप्त कर दिया जो उसके साम्राज्य के भीतर विभिन्न स्थानों पर व्यापारियों पर लगाए गए थे। उसने केवल 2 स्थानों पर व्यापार कर संग्रह के आदेश दिए। एक कब और कहां माल उसके साम्राज्य में प्रवेश किया, दूसरा जहां इसे बेचा गया था। इससे व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिला, अर्थात उसने वर्तमान जीएसटी के समान ही उसने कुछ व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया, जिसका उद्देश्य ये था कि व्यापार में प्रारंभिक स्तर पर कहाँ कर लगा और अंत में जहाँ बेचा गया वहाँ पर टैक्स लगाया। पुलिस प्रणाली, न्याय, सड़क, व्यापारियों की सुरक्षा, अच्छे सिक्के जारी करना ऐसे उपाय थे जो निश्चित रूप से व्यापार वाणिज्य को न केवल सुरक्षित करते थे अपितु उन्हें कुछ सुविधाएं के साथ साथ व्यापार करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। शेरशाह ने व्यापारियों की संपत्ति की रक्षा की और व्यापारियों के हितों की देखभाल करने का अधिकारियों को उसने आदेश दिया। इससे शेरशाह के शासनकाल में व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिला और व्यापार वाणिज्य ने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ीकरण किया, और अर्थव्यवस्था यदि सुदृढ़ होती है तो भू राजस्व व्यवस्था से साथ साथ राजकोष जो राजशाही का आधार होता है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। शेरशाह सूरी की महत्वपूर्ण भूमिका थी उसके द्वारा मुद्रा व्यवस्था की शुरुआत करना। शेरशाह ने सभी पुराने सिक्के और सिक्के के छोटे आकार के सिक्कों को रोक दिया और मानक वजन और अच्छी धातुओं के मूल्य वर्ग के सोने, चांदी और तांबे के नए सिक्के जारी किए। उसने सापेक्ष मूल्य को भी निर्धारित किया। उसके द्वारा चांदी के रुपए एवं तांबे के बांध में आधा हिस्सा, क्वार्टर, अठन्नी, 16वां हिस्सा आदि बांटकर उसने तांबे के सिक्के जारी किए। वर्तमान समय में हमारे देश में जो 100 रुपए के अंतर्गत 1 रुपए के अंदर जो 100 पैसे होते हैं वह मूल आधार वस्तुतः शेरशाह सूरी की व्यवस्था से ही मिलता है। उसका रुपया पूरे मुगल काल में चला और अंग्रेजों के द्वारा भी इस रुपये को बरकरार किया गया। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने लिखा है, यह रुपया मौजूदा ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार बना। इस प्रकार शेरशाह की मुद्रा सुधार बहुत बड़ी सफलता थी, जो न केवल उसके शासनकाल में अपितु अंग्रेजी शासनकाल के दौरान भी यह रुपया व्यवस्था चलती रही। शेरशाह के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए। सड़क और सराय या विभिन्न प्रकार के मुसाफिर खानों का निर्माण कराया गया। प्रशासन में शेरशाह की बड़ी उपलब्धियों में से एक था उसका निर्माण कार्य, जो साम्राज्य के महत्वपूर्ण हिस्सों को उसकी राजधानी से जोड़ता था। उसने कई पुरानी सड़कों की मरम्मत की और नए निर्माण कार्य भी किए। उसने सड़कों के दोनों ओर छायादार वृक्ष और फल लगाए। शेरशाह के द्वारा निम्नलिखित राजमार्गों का निर्माण किया गया, जिसके अंतर्गत आगरा, दिल्ली और लाहौर के माध्यम से सोनार गांव अर्थात ढाका तक सिंधु तक चलने वाली पहली सड़क बनाई।
शेरशाह जो आगरा से जोधपुर चित्तौड़ के किले तक दूसरा रास्ता बनाया, तीसरा जो आगरा के बुरहानपुर तक था और चौथा लाहौर से मुल्तान तक चला जाता था। इन सड़कों ने कई उद्देश्य अर्थात शाही रक्षा, समाचारों को त्वरित व नियमित रूप से तेज गति से प्रसारित किया, व्यापार वाणिज्य की सुविधा और यात्रियों को सुविधा दी। शेरशाह ने सड़कों के दोनों किनारों पर लगभग 1700 जगह विभिन्न प्रकार के सरायों का निर्माण कराया। प्रत्येक सराय में उसने हिंदुओं मुसलमानों के लिए अलग अलग जगह बनवाई, कुआं और मस्जिद बनवाई। उसकी देखभाल के लिए चौकीदार द्वारा की जाती थी। समाचार वाहकों के लिए भी तत्परता से घोड़े रखे जाते थे। अपने खर्चे को पूरा करने के लिए जमीन को हर सराय से जोड़ा जाता था। इतिहासकार डॉक्टर कानूनगा ने इन सरायों को साम्राज्य का सत्य लेख के रूप में बताया है। शेरशाह को साम्राज्य में एक व्यवस्थित आधार देने की भूमिका खुफिया विभाग या गुप्तचर विभाग के द्वारा निभाई गई और गुप्तचर विभाग में अत्यधिक कुशल जासूसों को उसने रखा। सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सभी महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ उसने जासूस नियुक्त किए। खुफिया विभाग के प्रमुख दरोगा डाक चौकी को कहा जाता था। जासूसों से उम्मीद की जाती थी कि वे सभी महत्वपूर्ण समाचारों को अविलंब त्वरित गति से सुल्तान तक पहुंचाएंगे। बकायेदारों को कड़ी सजा दी जाती थी। हर सराय पर 2 घोड़े रखे जाते थे ताकि समाचार वाहक या फिर विभिन्न प्रकार के खुफिया विभाग के व्यक्ति गति को बनाए रखते हुए समाचार को तुरंत सुल्तान तक पहुंचाए और थोड़े थोड़े अंतरालों पर नए घोड़े मिलते थे। शेरशाह प्रशासन की सफलता काफी हद तक उसके जासूस तंत्र की कुशल संगठन के ऊपर निर्भर थी। शेरशाह की धार्मिक नीति और धर्म के क्षेत्र में उसके द्वारा किए गए कार्य। शेरशाह निश्चित रूप से सुन्नी मुसलमान था और अपने निजी जीवन में वह इस्लाम के सिद्धांतों का सख्ती से पालन भी करता था। इसीलिए उसने गरीबों के लिए दान की व्यवस्था की। शाही रसोई का खर्चा हर दिन 500 सोनों की मोहरों से चलता था और भोजन सभी जरूरतमंद व्यक्तियों को मुफ्त में वितरित किया जाता था। जहां तक धार्मिक नीति का संबंध है, इतिहासकारों ने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। डॉक्टर SR शर्मा लिखते हैं, यह दिल्ली के सुल्तानों में अन्य तुर्क व अफगान शासकों से अलग नहीं था। डॉक्टर कानूनगा लिखते हैं कि वे हिंदुओं के प्रति सहिष्णु और सम्मानजनक थे। इसी तरीके से डॉक्टर RP त्रिपाठी कहते हैं कि शेरशाह सहिष्णु सम्राट था जो अपने समय में धर्म, साहित्य एवं विभिन्न प्रकार की ललित कलाओं के क्षेत्र में गतिविधियों को बढ़ावा देता है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी और वैष्णववाद अपने समय में मथुरा व उसके आसपास के क्षेत्र में काफी लोकप्रिय था। शेरशाह की इमारतें भी सही ठहराती है कि उसने मुस्लिम, अफगान, तुर्क, फारसी कलाओं को में संरक्षण किया एवं उनमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया। फिर भी डॉक्टर त्रिपाठी उन्हें मुख्य रूप से अफगानों का शासक मानते हैं। शेरशाह ने कई बार धार्मिक मामलों में असहिष्णुता का प्रदर्शन किया। राजपूत शासकों के खिलाफ लड़ने पर उसने जिहाद की घोषणा की थी, जैसे बाबर करता है। रायसीन के राजा पूरनमल का उनका उपचार निश्चित रूप से धार्मिक कट्टरता का प्रमाण था। उसने जोधपुर में एक मंदिर को नष्ट करने के बाद मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। यह काफी हद तक स्वीकार किया गया कि शेरशाह शांति के समय हिंदुओं के प्रति उदार था, लेकिन निश्चित रूप से युद्ध के समय विशेष रूप से अपने राजनीतिक छोर की सेवा के लिए मुसलमानों की धार्मिक भावना का उपयोग करता था। इसीलिए वह अपने पूर्ववर्ती मुस्लिम शासकों के रूप में सहिष्णु नहीं था और भविष्य में मुगल सम्राट अकबर के रूप में इतना सहनशील नहीं था। उसने दोनों के बीच की जगह दी जा सकती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि धार्मिक नीति में तत्कालीन मध्यकालीन समाज की कुछ विशेषताएं उसके मार्ग में अड़चन थी, लेकिन उन अड़चनों को कुछ हद तक उसने सहिष्णुता के रूप में जगह दी। शेरशाह के शासनकाल में स्थापत्य कला कैसी थी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। शेरशाह के शासनकाल में कई इमारतों का निर्माण किया। हालांकि उसने सुल्तान के रूप में बहुत कम शासन किया। उसके काल में रोहतासगढ़ के किले का निर्माण उत्तर पश्चिम में झेलम नदी के किनारे और दिल्ली में पुराने किले का निर्माण कराया गया।
शेरशाह ने कन्नौज शहर को नष्ट करने के बाद वहां एक नया शहर बनाने की कोशिश की, जिसका नाम शेरशाह रखा गया। दूसरा शहर दिल्ली में पुराने किले के पास बनाया गया। पुराना किला मस्जिद को इंडो इस्लामिक वास्तुकला का बहुत अच्छा उदाहरण माना जाता है। हालांकि उसके द्वारा निर्मित सबसे अच्छी इमारत बिहार के सासाराम में उसका स्वयं का मकबरा था। मकबरे का निर्माण एक ऊंचे मंच पर झील के बीचों बीच में किया गया और भारत की खूबसूरत इमारतों में शेरशाह का मकबरा जाना जाता है। कानूंगा ने कहा है, बाहर से मुस्लिम है लेकिन भीतर से हिंदू है। हेवल ने वर्णन किया है, शेरशाह का मकबरा शेरशाह के व्यक्तित्व और चरित्र का चित्र है। कनिंघम महोदय लिखते हैं कि ताजमहल को पसंद करने के इच्छुक थे, जबकि पर्सी ब्राउन ने शेरशाह की हर इमारत को डिजाइन और निष्पादन के लिए प्रशंसा की है। अतः इस वीडियो लेक्चर के तहत हमने उन सभी बिंदुओं की चर्चा की जिनके कारण शेरशाह एक प्राचीन मध्यकालीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण शासक के रूप में गिना जाता है। चाहे शेरशाह सूरी के द्वारा किए गए स्थापत्य कला के क्षेत्र में कार्य हो, चाहे उसकी धार्मिक नीति हो, साथ ही उसके द्वारा जो खुफिया विभाग का संगठन किया गया और खुफिया विभाग को गति देने के लिए, त्वरित गति देने के लिए उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के सराहे एवं सड़कों का निर्माण किया गया, जो शेरशाह को महान बना।